beautiful souls, beautiful journey with me शिवाय किरण, my YouTube channel त्रिनेत्रा Tarot for Life and Planetary Issues। आज का जो ज़ोडिक साइन है गाइस वो है टॉरस ज़ोडिक साइन, वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 24 to 30 में। तो इसके हम कार्ड शफल करते हैं साथ में गाइस। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपके जो 24 तारीख से 30 तारीख तक आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपके जो फर्स्ट कार्ड्स हैं वो निकल के आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए एक स्ट्रिक्ट मैसेज क्या है कि आपको क्या करना है, कि आपको जो भी मिलने वाला है इस हफ्ते उसके लिए आपको अच्छे से रेडी होना चाहिए। तो हमारे पास आपके सेकंड आंसर भी मिल चुका है गाइस। और अब जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या है कि किस चीज़ को आपको अपनाना है। तो आपकी कार्ड्स रेडी हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका निकल के आया हेल्थ के रिलेटेड कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो अभी तक आपकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी अब वो ख़त्म होने वाली हैं, आपको कुछ रिलैक्स मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सी टेंशन ऐसी चल रही थी कि जो आप किसी को बोल नहीं पा रहे थे, बट उसके कारण आपकी जो हेल्थ थी उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप डिप्रेशन में जा रहे थे एक तरह से। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इसी चीज़ को पेश करता है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो निराशा की तरफ जा रहा था, आशा नहीं आ रही थी, उसमें कोई होप नहीं थी, आप होपलेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, बट जिसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ रहा था। अब आपको ये करना है कि अब आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो और अच्छे से आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने वाले हो। और नेक्स्ट कार्ड है आपका रिलेशनशिप का, द मून आया है। द मून भी रिवर्स में है। तो द मून रिवर्स में यही बता रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप थी उसमें बहुत कुछ ऐसा था, बहुत सीक्रेट्स ऐसे थे, वो सीक्रेट्स सब आपके सामने आने वाले हैं, जिसके कारण आपके सामने एक जो भ्रम का माया जाल था, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही थी कि रिलेशनशिप को कैसे निभाना है, कौन सा रिलेशनशिप है और उसको कैसे इम्पोर्टेंस देनी है और उसको अपनी जगह पे कैसे देना है। अब आप उस चीज़ में आने वाले हो। आपको पता चल रहा है कि हर एक रिलेशनशिप की इंसान होने के नाते आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस होती है, जहां आप इग्नोर कर रहे थे हर रिलेशनशिप को। और अब इस वीक आप देखोगे कि आपका ध्यान रिलेशनशिप की तरफ जाने वाला है और आप रिलेशनशिप में अपने आप को प्रूफ करने का एक और मौका देने वाले हो। और जब आप ये करने वाले हो तो उसमें आपको क्या करना होगा, 8 ऑफ कप्स आया है और 8 ऑफ कप्स आया है आप में। तो यहाँ पे भी मून है, मतलब ये आ रहा है कि आप हर चीज़ को लेके एक भ्रम में थे, सपनों में थे। आप अपना जो जीवन था वो काल्पनिक तौर पर जी रहे थे और आपको ये नहीं सिखाया गया, जो आपको समझ नहीं आई, जो आप समझना नहीं चाहते थे कि आखिर में ज़िंदगी होती क्या है। तो इस समय आपके जो 7 ऑफ कप्स हैं वो इस तरह से हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ की फुलफिलमेंट थी, बट आपने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसी के कारण ये हो रहा है कि अब वो रिलेशनशिप आपके साथ अच्छे से हो रही हैं, बट आप उनको रिलेशनशिप को के काबिल बनने के लिए कुछ टाइम देना चाहते हो। तो इसलिए आप एक अलग सी दुनिया में हो और अलग सोच रहे हो कि कैसे किया जाए, ये सब कैसे होगा, उस तरफ जा रहे हो। मेरे इस समय ये हो रहा है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और जो भी आपके हेल्थ इश्यूज निकल कर आ रहे हैं उनकी तरफ भी देखना चाहते हो और उनको एक अच्छे से उनके ये करना चाहते हो कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, जैसे भी आपके हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं। और रिलेशनशिप में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि अब उनको सुधारने का, आप अपने आप को सुधारने का एक मौका देना चाहते हो, जिसके कारण आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। इस वक्त ये है कि आप सब को छोड़ छाड़ कर एक भगवान जी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो। स्पिरिचुअल एक ऐसा पाथ आप चुनने वाले हो जिसकी तरफ जाने से आपके मन को शांति मिलने वाली है। तो ये है कि इस वक्त आपके जो
इस हफ्ते आपके लिए जो मेन पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है कि आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करने के बारे में सोचना है। अब तक जो हो चुका है पीछे पीछे का छोड़कर आपने आगे बढ़ना है, और आगे का आप सोच भी रहे हो कि कैसे करना है, और आप ज़िंदगी की जो भी अटल सच्चाइयाँ हैं उनके रूबरू होने वाले हो। क्योंकि अभी तक आप एक काल्पनिक जीवन जी रहे थे, और जब आपके सामने वो कल्पना का सच आया है तो आपको समझ आया है कि हकीकत में रियलिटी में होता क्या है। तो इस वक्त आप रियलिटी का सामना करने वाले हो, सच का सामना करने के लिए रेडी हो रहे हो, और उस चीज़ को रेडी होने के लिए आपको कुछ समय अपने साथ बिताना है। तो उस चीज़ को आप कीजिए इस वीक। और डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो मैसेज निकल के आया है, जो बिल्कुल एक शब्द में है, दुखों का सामना कीजिए। वही बताया जा रहा है कि आपका अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उन परिस्थितियों के कारण है जिनको आपने अस्वीकार किया है। अब वो समय है कि उनका सामना करना है। यही बात डिवाइन जी भी आपको कह रहे हैं कि जो कल्पना है, जो भी है परिस्थितियां हैं, वो जानबूझकर नहीं बनती हैं, उनका एक न एक कारण होता है। वो कारण ये है कि आपने हर एक सिचुएशन को अस्वीकार किया है। आपको ये सिखाया जाएगा इस हफ्ते की लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा होता है वो हमारे ही कर्मों के कारण होता है, और वो डिवाइन जी आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और 7 ऑफ कप्स में यही निकल के आया है कि आप डिवाइन जी से पूछने वाले हो, डिवाइन जी से बात करने वाले हो, और इसके लिए आपको अकेले रहना है, राइट। और जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, जो हर वक्त आपको फील करती हैं, आपके साथ होते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए आया है एमेथिस्ट, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। खुद से जुड़िए, अपना सच जानिए कि आप इंसान होने के नाते आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हो। जब आपने इस दुनिया में जन्म लिया है, 2 कारणों से जन्म लिया है, और वो जो 2 कारण है वो ये है कि आपका अंदर का सच और बाहर का सच, उन दोनों को बैलेंस कीजिए। एमेथिस्ट स्टोन होता है वो उसको हील करता है। अब आपको ये है कि आपको अपने इनर सेल्फ को हील करना है, हर सिचुएशन को स्वीकार करना है, और उसको स्वीकार करने के लिए आपके पास ये बहुत अच्छा टाइम है। तो यही है कि आपको ट्रू सेल्फ ट्रुथ से, सच से सामना करना है, और सच का सामना करने के लिए आप इस वक्त रेडी होने वाले हो। जैसी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके पीछे, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, उस चीज़ को आपको स्वीकार करना है कि अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इसमें मुझसे ही कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, अब आपको एक सुधारने का मौका मिल रहा है, तो उसको लीजिए। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नहीं होती है गाइस तो रहने दीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है और सबके लिए होती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।